Welcome back, guys. First of all, wishing you a very happy new year. So, today we have another hard problem from lead code, that is recover binary search tree. तो चलो जल्दी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. So, first of all, we'll read the problem first. So, recover binary search tree. You are given the root of a binary search tree where exactly two nodes of the tree were swapped by mistake. Recover the tree without changing its structure. Follow a solution using big of n space is pretty straightforward. Could you devise a constant space solution? तो प्रॉब्लम में ये क्या कह रहे हैं, हमारे पास एक BST है, उसमें सिर्फ दो नोड्स ऐसी हैं जिनको स्वैप कर दिया गया. तो हमें वो दो नोड्स को आइडेंटिफाई करना है और उन दो नोड्स को आइडेंटिफाई करके उनको रीस्वैप करना है एंड वी नीड टू रिटर्न द रूट ऑफ द BST. प्रॉब्लम समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हमें समझ आ चुकी है. तो एक बार इसका एग्जांपल देख लेते हैं. सो गाइस, दिस इज द एग्जांपल. सो एग्जाम्पल में ये 2 एंड 3 की नोड स्वैप्ड है. ये पता कैसे चल रहा है कि 2 एंड 3 आर स्वैप्ड? तो हमें पता है कि 3 के राइट में ऑल द नोड्स शुड बी ग्रेटर देन 3, बट 3 के राइट में जो 2 है वो लेस देन 3 है. तो इट मीन्स दैट देयर इज सम डिस्टोर्शन इन दिस टू नोड्स, और उस वजह से हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये 3 और 2 स्वैप्ड है और हमने इनको स्वैप करके रिटर्न कर दिया ट्री. सो दैट्स हाउ वी नीड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. सबसे पहले सबसे इजीएस्ट सॉल्यूशन देखते हैं. तो सबसे इजीएस्ट सॉल्यूशन क्या है, जिसमें हम बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यूज करेंगे और बिग ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यूज करेंगे. तो हमें एक प्रॉपर्टी सबसे पहले अपने दिमाग में रखनी है कि इन ऑर्डर ट्रेवर्सल जो होता है BST का, वो सॉर्टेड होता है. सॉर्टेड. और अगर अगर मान लो हमने इन ऑर्डर ट्रैवर्सल किया और वो सॉर्टेड नहीं होता, तो इसका मतलब है कि उस ट्री में कुछ ना कुछ गड़बड़ा है. दैट ट्री इज नॉट BST. तो हमने क्या किया, हमने जो अभी हमारे पास जो ट्री गिवन है उस ट्री को हमने इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में एरे में स्टोर कर लिया. तो ऑब्वियसली उसमें दोनों स्वैप्ड हैं, तो उस वजह से क्या होगा, वो ट्रैवर्सल सॉर्टेड नहीं होगा. हमने एक और एरे ली, उस एरे को उसमें कॉपी कर लिया और उस एरे को सॉर्ट कर दिया. तो अब हमारे पास दो नोड्स ऐसी होंगी जिनकी पोजीशन स्वैप्ड होगी. तो वो दो नोड्स को हमने आइडेंटिफाई कर लिया और उन दो नोड्स को आइडेंटिफाई करने के बाद हमने उनको स्वैप कर दिया और ट्री रिटर्न कर दिया. सो इस सॉल्यूशन में कोई इशू नहीं है, मतलब बिग ऑफ एन स्पेस में बहुत आसानी से और बहुत इजी सॉल्यूशन. तो ये तो हमारा सॉल्यूशन आसान सा था, बट अगर हमें एक सॉल्यूशन चाहिए जिसमें हमें कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए, तो वो देखते हैं. The solution with big of n time complexity and big of one space complexity. ठीक है. तो बेसिक आइडिया इसी में भी यही है कि इन ऑर्डर ट्रेवर्सल जो होता वो सॉर्टेड होता. अब इसमें हम दो कंसेप्ट लेके चलेंगे. पहला कंसेप्ट क्या है, हमें ये चेक करना है कि प्रीवियस नोड हमारे पास क्या है और करंट नोड क्या है. ठीक है. तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में प्रीवियस नोड ऑफ और करंट नोड जो होगी, वो हमेशा प्रीवियस नोड क्या होगी, वो हमेशा लेस देन होगी करंट नोड. So previous node will be less than current node. ठीक है. अगर ये चीज नहीं होती, मतलब कि previous node is greater than the current node, ये वाली कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है, तो इसका मतलब है कि उन दो नोड्स में कुछ ना कुछ इशू है. मतलब उन दो नोड्स का ऑर्डर सेम ही नहीं है, वो नोड्स BST के ऑर्डर के हिसाब से नहीं है. और हमें ये चीज पता है कि only two nodes have been swapped. ओनली टू नोड्स हैव बीन स्वैप्ड. तो इस चीज का हम यूज करके उन दो नोड्स को आइडेंटिफाई करेंगे. तो हमने दो पॉइंटर्स ले लिए n1 एंड n2. ठीक है. तो हम सबसे पहले ट्रैवर्स करेंगे और प्रीवियस और करंट नोड को मेंटेन करेंगे. तो इस एग्जांपल के थ्रू देखते हैं. इसमें जो ये 10 है और ये 4 है, इनको स्वैप कर दिया गया. तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, जब इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास 1 होगा. ठीक है. और 1 का जो प्रीवियस नोड होगा वो नल होगा. ठीक है. अब 1 के बाद नल को हम तो चेक नहीं कर सकते, तो हम अगला जो नोड होगी वो 3 होगी और उस केस में प्रीवियस नोड होगी 1. ठीक है. तो 1 इज लेस देन 3, ये बिल्कुल सही है. अब इसके बाद क्या होगा, उस नोड का
3 प्रीवियस नोड हो जाएगी और 10 नेक्स्ट नोड हो जाएगी, ठीक है। तो 3 इज लेस देन 10, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अब क्या होगा, 10 प्रीवियस नोड हो गई और 5 जो है करंट नोड हो गई, ठीक। जो ये जो 10 प्रीवियस नोड हुई है और 5 जो करंट नोड हुई है, इस केस में क्या होगा, जो 10 है that is greater than 5 and that should not be the case, क्योंकि प्रीवियस तो हमेशा ही लेस देन होती है देन द करंट नोड इन द BST, ठीक है। तो BST में इन ऑर्डर ट्रेवर्सल हमेशा सॉर्टेड होता है। इस कंडीशन को यूज करते हुए हमें ये पता है कि प्रीवियस नोड हमेशा लेस देन होगी करंट नोड से। तो इस चीज से हमें ये पता चल गया कि भाई इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने जो 2 पॉइंटर्स बना रखे थे उसमें हमने कह दिया कि भाई अगर n1 को हमने 10 दे दिया, क्योंकि अभी n1 नल था, और n2 को हमने 5 दे दिया कि भाई इन दोनों में गड़बड़ है, और हम आगे जाके देखते हैं कि क्या यही 2 नोड्स थी या इसके अलावा भी कोई इशू है, ठीक है। अब आगे जब हम जाएंगे तो हमारी प्रीवियस नोड 5 होगी और नेक्स्ट नोड होगी, करंट नोड होगी हमारी 7। तो 5 इज लेस देन 7 बिल्कुल सही है। फिर हमारी अगली नोड क्या होगी, 7 is the previous node and the current node is 8 and 7 is less than 8, ये भी बिल्कुल परफेक्ट है। बट अब क्या हुआ, जो हमारी 8 है वो प्रीवियस नोड है एंड 4 जो है वो हमारी करंट नोड है एंड 8 is greater than 4। तो हमें फिर एक और ये पेयर मिल गया। तो और इस केस में हमें ये तो पता ही है कि भाई हमने एक पहले ही ऐसा एक केस उठा रखा है जिसमें हमें ये मिल चुका था कि यहाँ पे ये वाली कंडीशन वायलेट हो रही है। तो हमने ये कंडीशन चेक कर लेनी है कि भाई n1 पहले से ही हमें कोई ऐसा पेयर मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ, ठीक है। अगर हमें पहले से ऐसा पेयर मिला हुआ है तो वी विल अपडेट द वैल्यू ऑफ n2 विद द करंट नोड, ठीक है। तो अब हम क्या कर देंगे, ये तो n1 तो 10 ही रहेगा बट जो n2 हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। तो इससे हमें ये लॉजिक चल क्यों रहा है, क्योंकि हमें पता है कि ओनली 2 नोड्स हैव बीन स्वैप्ड। तो क्योंकि सिर्फ 2 ही नोड्स स्वैप हुई हैं, तो या तो ये 2 नोड्स में इशू होगा या ये 2 नोड्स में इशू होगा। तो अगर सिर्फ 5 तक होता ना हमारा, ये वाला ट्री होता ही नहीं, अगर हमारे पास लेट्स से ये सब ट्री होता ही नहीं, तो हमें 10 और 5 में ही मिल गया था कि भाई 10 और 5 में इशू है तो 10 और 5 को स्वैप करना। बट क्योंकि ये आगे भी चल रहा है तो हमें सिर्फ 2 नोड्स आइडेंटिफाई करने हैं, तो हमने इसमें आइडेंटिफाई कर लिया 10 को और 4 को, ठीक है। और फिर इनको जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया हम इनको स्वैप करा देंगे, 4 यहाँ पे आ जाएगा और 10 यहाँ पे आ जाएगा एंड दैट्स हाउ द सॉल्यूशन गेट्स कंप्लीटेड। ओके, सो इसका कोड देखते हैं, कोड में बहुत अच्छे से क्लियर होगा। सो गाइस वी हैव द प्रॉब्लम नाउ, लेट्स कोड द प्रॉब्लम। तो हमेशा की तरह हम अपना एक फंक्शन लाएंगे, फंक्शन विल रिटर्न अ नोड पॉइंटर ऑफ ट्री एंड हमने फंक्शन नेम रखा सॉल्व। इसमें हमारे 2 आर्गुमेंट, एक तो एक्चुअल रूट और एक प्रीवियस पॉइंटर, ठीक है। अब और हमें 2 नोड्स हमने n1 और n2 भी डिक्लेयर किए थे, 3 नोड, तो वो भी हम डिक्लेयर कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि इफ जो रूट हमारी नल है तो हमें प्रीवियस को रिटर्न करना है, रिटर्न और हमें लिखना है इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, सॉल्व रूट का लेफ्ट, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होता है, लेफ्ट नोड एंड राइट। एंड इस केस में जो हमारा प्रिव है वो प्रिव ही पास होगा, क्योंकि पहले हम लेफ्ट में जा रहे हैं ना, उसके बाद जो होगा वो रूट पास होगा। पहले हम प्रीवियस से लेफ्ट में जा रहे हैं, लेफ्ट में जा रहे हैं, तो जो प्रीवियस हमारा ऊपर से चला आ रहा है वही हमारा प्रीवियस होगा, ठीक है। और एक होगा हमारा कि हमने कॉल कर दिया रूट का राइट एंड उस केस में प्रिव होगा रूट। ओके, सो अब हमारे पास जो x है वो हमारे को प्रीवियस नोड, मतलब x क्या हमारी जो प्रीवियस नोड आ रही है और जो रूट है वो हमारी करंट नोड। तो इफ x नल नहीं है, क्योंकि हम तभी कंपेयर कर सकते हैं, एंड हमारी कंडीशन कितनी,
प्रीवियस की वैल्यू अगर बड़ी हो जाती है रूट की वैल्यू से, तो अगर ये कंडीशन है तो हमें मतलब कि एक केस मिल चुका है। तो हम इसमें क्या चेक करेंगे कि अगर हमारा n1 नल है तो ठीक है, हम n1 में x को दे देंगे एंड n2 में हम दे देंगे। बट एल्स मतलब कि n1 नल नहीं है, हमें पहले से एक पेयर ऐसा मिल चुका है, तो हमारा n2 इज इक्वल टू रूट हो जाएगा। ठीक है, बस तो यही करना था हमें। इसमें सिंपल सा केस है, हमें बस ऐसे हमने दो आइडेंटिफाई कर लिए। अब बट हमने नोड्स तो आइडेंटिफाई कर लिए, पर अभी उन नोड्स को हमें क्या करना होगा, स्वैप, क्योंकि हमें तो एक्चुअल ट्री रिटर्न कराना है। हमें जो नोड्स सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं करने, हमें नोड्स की वैल्यू को स्वैप करा कर रिटर्न कराना। तो हमने पहले इनको इनिशियलाइज कर दिया नल से, फंक्शन कॉल कर दिया हमने रूट कॉमा नल एंड स्वैप करानी है हमें वैल्यूज ऑफ n1 एंड n2। सो लेट्स रन द कोड। सॉरी गाइस, यहाँ पे इसको n2 पॉइंटर लेना था और हमने इसको सिर्फ n2 लिख दिया था, तो इस वजह से ये इशू आया। सो इट्स वर्किंग, सबमिट करते हैं। यस गाइस, सो इट गॉट एक्सेप्टेड। सो इस सॉल्यूशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ n एंड जो एक्सटर्नल स्पेस है वो है बिग ऑफ 1। So it is the constant space solution and big of solution in the time complexity. And guys, अगर इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो लाइक द वीडियो और शेयर कर देना इसको अपने दोस्तों के साथ, और ऐसी ही यूजफुल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।